आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति कथा में स्वागत है। तो भक्तों, पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो हम सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। पर यह कब लिखी गई, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। तो भक्तों, आज की हमारी कहानी इसी पर बनी है कि हनुमान चालीसा कब, कहाँ और किसने लिखी। तो भक्तों, बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी है। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्रीराम का भक्त हूँ। मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, और लाल किले जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लालताल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किले में लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़कर लाल किला लाया गया तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तब तुलसीदास ने कहा कि मैं तो सिर्फ भगवान श्रीराम जी का दास हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। करिश्मा करना केवल मेरे प्रभु के हाथ में है। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन उसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राहित्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्रीराम जी और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं स्मरण करता जा रहा था और स्मरण करते करते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इस 40 चौपाई का पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लावलश्कर के साथ मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट भी दूर हो रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो भक्तों, कहानी सच्ची और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। धन्यवाद।